हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी दक्षता अभ्यास 6 को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 सरल कीजिए। हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें कहा जा रहा है इन्हें सरल कीजिए। चलिए सरल करते हैं। सबसे पहले इसका पहला खंड यहाँ है x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x फिर माइनस 3x माइनस 2y। इसको हमें करना है सरल। सरल करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहले जैसे दिया है ऐसा का ऐसे ही मैं लिख लेता हूं। हमें दिया है x माइनस 2y, उसके बाद दिया है प्लस 3y माइनस के x, उसके बाद दिया है माइनस 3x माइनस के 2y। अब देखिए सबसे पहले ये जो छोटा ब्रैकेट बना हुआ है इसके अंदर लिखी हुई संख्या को आपस में ही सरल करते हैं। पहला ब्रैकेट देखिए, इसमें तो x है और y है, दोनों अलग अलग हैं तो सरल करने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट है, ऐसे ही तीसरा ब्रैकेट है। इसका मतलब हुआ कि ब्रैकेटों को सरल करने के लिए तो कुछ है नहीं। अब आपको ये ब्रैकेट हटाने हैं। ब्रैकेट हटाने हैं तो ब्रैकेट के बाहर आपको चिन्ह देखना पड़ेगा कैसा है। अगर चिन्ह बाहर प्लस का है तो ब्रैकेट ऐसे ही हट जाता है, और चिन्ह बाहर माइनस का है तो पहले उस माइनस के अंदर करनी होती है गुणा। अब यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिख रही हैं जैसी हैं उन्हें ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे। दूसरे ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ जैसी संख्या अंदर लिखी है उन्हें ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। अब तीसरा वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है, ब्रैकेट के बाहर इसमें लगा है माइनस का चिन्ह। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपको इस माइनस के चिन्ह को ही करना पड़ेगा सरल। तो माइनस के चिन्ह को सरल कैसे करते हैं? हमें इस माइनस के चिन्ह की करनी है अंदर गुणा। जैसे ही अंदर गुणा होगी तो अंदर के सारे ही चिन्ह बदल जाएंगे। जो आपको प्लस नजर आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस नजर आ रहा है वो प्लस हो जाएगा। चलिए 3x यहाँ पर है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ पर 2y जो है वो है माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से हमने सभी ब्रैकेटों को हटा दिया है। अब हम देखेंगे xx yy और z xx और yy वालों को सरल करेंगे। देखिए पहले xx वालों की बात कर लेते हैं। x वाले कहाँ कहाँ लिखे हैं? एक तो ये रहा यहाँ, दूसरा ये रहा यहाँ, तीसरा ये रहा यहाँ। ठीक है, आइए पहले इनकी ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर है x, इसके सामने चिन्ह है प्लस, और यहाँ पर है ये दूसरा x, इसके सामने चिन्ह है माइनस। देखिए ये वाला x और ये वाला x, दोनों x बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे हैं लेकिन चिन्ह दोनों के हैं अलग अलग। इसका मतलब होता है ये दोनों x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लीजिए तो बचा कौन? x वालों में बचा केवल ये माइनस के 3x, माइनस 3x। अब बात करते हैं y वालों की। ये है माइनस का 2y। आगे चलिए, ये है प्लस का 3y और ये है प्लस के 2y। देखिए इसे देखिए ध्यान से, ये वाला और आपका ये वाला, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसका मतलब संख्या तो दोनों एक जैसी हैं लेकिन चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं। इसका मतलब हुआ ये दोनों एक जैसे और अलग अलग चिन्ह होने की वजह से आपस में कट जाएंगे। तो y वालों में कौन बचा? y में बचा 3y। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए अगला देखें। इसी में अगला है 3m n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 5m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर है माइनस 7m n स्क्वायर फिर है माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। इस तरीके से करके लिखे हुए हैं। आइए देखिए ब्रैकेट के अंदर ना तो कुछ जुड़ना है ना ही कुछ घटना है, तो इसका मतलब आप सबसे पहला काम करेंगे इन ब्रैकेटों को ही हटाने का। चलिए हटाते हैं। यहां पर है 3m n स्क्वायर, इसे जैसा है ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए,
इस ब्रैकेट के बाहर चिन्ह लगा है माइनस का, अगर ब्रैकेट हटाना है तो हमें इस माइनस की करनी पड़ेगी अंदर गुणा। अंदर जो संख्या लिखी हुई है इसका चिन्ह है प्लस, बाहर जो संख्या है इसका चिन्ह है माइनस, दोनों चिन्ह है अलग अलग तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 5 m की पावर 2 n की पावर 2। अब आ जाइए यहाँ, बाहर जो संख्या है उसका चिन्ह है प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसका चिन्ह है माइनस। मैंने आपसे कहा अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह लग रहा हो तो ब्रैकेट के अंदर संख्या जैसी होती है उसे वैसा का वैसे ही लिख लेते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं बाहर प्लस है अंदर माइनस है, दोनों चिन्हों की गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। ध्यान रखेंगे जब अलग अलग चिन्हों की गुणा हो रही हो तो हमेशा माइनस ही आता है, और जब एक जैसे चिन्हों की गुणा हो रही हो तो हमेशा प्लस आता है। अब आइए इसे देखते हैं, अंदर तो कोई चिन्ह लगा हुआ है नहीं, बाहर है माइनस तो इसका मतलब माइनस ही आ जाएगा। 2 m की पावर 2 n की पावर 2। अब इसमें देखिए एक जैसे कौन से हैं, एक जैसे देखने का मतलब है इसमें जो ये चर राशियां आई हैं कौन कौन सी एक जैसी हैं। जैसे इसे देखिए, ये है m की पावर में 1 और n की पावर में 2। ऐसा कहीं और लिखा है क्या? वो है यहाँ पर, ये रहा m की पावर में 1 n की पावर में 2, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये है 3 m n की पावर 2 और ये दूसरा वाला है माइनस के 7 m n की पावर 2। ये तो हमने एक साथ लिख लिए हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, ये m की पावर 2 n की पावर 2, मतलब इसके जैसा एक ये रहा यहाँ पर, इन दोनों को लिखो एक साथ, माइनस के 5 m की पावर 2 n की पावर 2। इन्हें एक साथ इसलिए लिखा जा रहा है जिससे आपको जोड़ते या घटाते समय कोई भी दिक्कत ना हो। जब आपको इस प्रकार के प्रश्न करने की काफी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको डायरेक्ट भी घटाने या जोड़ने का काम कर सकते हैं। देखिए ये m n की पावर 2 है, ये भी m n की पावर 2 है। अब हम क्या काम करेंगे, इनके चिन्ह चेक करेंगे। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा, 7 के आगे है माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, चिन्ह तो दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब इनको आपस में घटाना पड़ेगा। 7 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 4, क्योंकि 7 का चिन्ह है माइनस का तो माइनस के 4 m n की पावर 2। अब आ जाइए यहाँ, m की पावर 2 n की पावर 2, ऐसे ये m की पावर 2 n की पावर 2 दोनों एक जैसे हैं। अब इनके सामने चिन्ह लगे, देखिए कैसे हैं, माइनस माइनस, दोनों चिन्ह हैं एक जैसे। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह वही लगा देते हैं जो दोनों में आया है। दोनों में आया है माइनस तो माइनस ही लगा दीजिए और इन दोनों संख्या को जोड़िए, 5 और 2 मिलकर हो जाएंगे 7 m की पावर 2 n की पावर 2। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए इसका तीसरा पार्ट सरल करते हैं। तीसरा पार्ट है 15x माइनस 8x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x की पावर 2 माइनस 4 माइनस 2x माइनस x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 3 फिर माइनस 2x। ये काफी बड़ा प्रश्न है, इसके स्टेपों को बारी बारी से सरल करते हुए बड़े ध्यान से सरल करेंगे। कहीं भी चिन्ह की गलती होगी तो ये पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए जब इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार ब्रैकेट लगे हुए हों तो सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसे सरल किया जाता है। सबसे छोटा ब्रैकेट इसका यहाँ पर दे रखा है तो पहले इसको सरल करेंगे, बाकी प्रश्न को ऐसे ही जैसा लिखा है ऐसे ही लिखते हुए चले जाएंगे। 15x माइनस बड़ा ब्रैकेट 8x की पावर 3, उसके बाद दिया है प्लस के 3x स्क्वायर, उसके बाद है माइनस के मझला ब्रैकेट लगा के 8x की पावर 2। अब देखिए ये जो छोटा ब्रैकेट है इसके अंदर लिखी हुई संख्या को हल करना है। अब ये तीनों संख्या तो अलग अलग हैं, यानी कि ना तो कुछ जुड़ेगा ना ही कुछ घटेगा, तो ब्रैकेट के अंदर तो सरल होगा नहीं, तो आप इस ब्रैकेट को हटाइए। ब्रैकेट हटाना है तो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसकी करनी पड़ जाएगी अंदर गुणा। जैसे ही अंदर गुणा करेंगे तो ध्यान रखिएगा सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। देखिए 4 है यहाँ प्लस तो माइनस की गुणा होते ही ये हो जाएगा माइनस के 4। 2x माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में 2x।
ये है माइनस का x की पावर 3, ये हो जाएगा प्लस में x की पावर 3, और पीछे की तरफ माइनस के 5 x की पावर 3 लिखा हुआ है ही, छोटा ब्रैकेट हमने सरल कर दिया। अब बात करते हैं मझले ब्रैकेट की। अब हमें ये वाला ब्रैकेट सरल करना है। इस ब्रैकेट को सरल करने का मतलब हो गया, इसके अंदर जो संख्या लिख रही है देखिए कोई जुड़ या घट तो नहीं रही है। x की पावर 2 इसके अलावा कोई नहीं है, 4 के अलावा कोई संख्या नहीं है, 2x के अलावा कोई x वाला नहीं है। ये दोनों हैं जिन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए इन्हीं को सरल करो। 15x माइनस 8x की पावर 3, फिर प्लस 3x की पावर 2, उसके बाद है माइनस। देखिए 8x की पावर 3 जैसा है ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, माफ कीजिएगा ये 2 है, माइनस का 4, फिर उसके बाद 2x। अब देखिए ये भी x की पावर 3, ये भी x की पावर 3, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसका मतलब दोनों को घटाना पड़ेगा। इसके आगे कुछ नहीं रखा तो ये 1 मानेंगे, ये 5 है ये 1 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे माइनस के वो भी। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, ये है 2x, उसके बाद ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज। अब आइए देखिए हमने मझले ब्रैकेट के अंदर जिनको भी सरल किया जा सकता था उन्हें सरल कर दिया है। अब हम इस मझले ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट के बाहर चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, इसका मतलब इस माइनस के अंदर करनी पड़ेगी हमें गुणा। चलिए 15x माइनस 8x की पावर 3 ऐसी रहेगा, और ये प्लस 3x की पावर 2 भी ऐसी रहेगा, माइनस की करनी पड़ेगी गुणा, सारे चिन्ह आपको बदलने हैं। ये 8x की पावर 2 है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, 8x की पावर 2, ये प्लस में माइनस में 4 है तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, ये प्लस में 2x है तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 4x की पावर 3। मझला ब्रैकेट सरल हो गया है। अब बाहर पीछे की तरफ 2x भी दे रखा था, इसे भी हम लिख लेंगे। अब बारी आती है इस ब्रैकेट के अंदर दी गई संख्याओं को सरल करने की। देखिए ये एक जैसे कौन कौन मिल गए हैं यहाँ पर, ये है 8x की पावर 3। आप x की पावर 3 वाला पार्ट देखिए, इसके अलावा कहीं और आया है क्या? x की पावर 3 एक तो यहाँ है, एक ये रहा यहाँ पर, इसके अलावा तो नहीं दिख रहा। तो ये हो गए, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इसका मतलब ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। माइनस ये 8x की पावर 3 है, वो 4x की पावर 3 है, तो 8 और 4 मिलकर 12x की पावर 3 हो जाएंगे। x की पावर 2 वाला ढूंढिए कहाँ है, x की पावर 2 वाले तो ये रहे, एक ये रहा एक ये रहा, ये है प्लस में ये है माइनस में, इसका मतलब चिन्ह अलग है, दोनों घटाने पड़ेंगे। घटाइए इन दोनों को, घटाएंगे तो 8 में से जाएंगे 5 तो बनेगा, 8 में से जाएंगे 3 तो बचेगा 5, क्योंकि 8 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 5, x की पावर 2 बन जाएगा। अब आइए यहाँ पर हमने x की पावर 3 x की पावर 2 वाले सरल कर लिए, अब x की पावर 1 वाले रह गए, ये भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस के 2 मिलकर हो जाएंगे माइनस के 4x, और पीछे हमें 4 दे ही रखा है प्लस में, इसका जोड़ीदार कोई मिला नहीं। ये हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई संख्याओं को सरल कर लिया है। अब हम चाहते हैं इस ब्रैकेट को हटाना, तो हम चेक करेंगे ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब होता है हमें इस माइनस की करनी पड़ेगी अंदर गुणा, माइनस की जैसे ही अंदर गुणा करेंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये देखिए प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, 12x की पावर 3, ये माइनस में नजर आ रहा है ये प्लस में हो जाएगा, 5x की पावर 2, ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा 4x, और ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा 4। लीजिए हमने इनकी अंदर गुणा कर दी, चिन्ह बदल दिए हैं। अब आखिरी स्टेप रह गया है, अब हम देखेंगे एक जैसी पावर वाली कोई संख्या 2 बार तो नहीं लिखी। सबसे पहले देखिए x की पावर 3, इसके अलावा कहीं और नहीं है तो आप इसको शुरुआत में लिख लीजिए 12x की पावर 3। उसके बाद है x की पावर 2 वाला, देखिए ये भी अकेला आया है तो ये भी अगला स्टेप 5x की पावर 2।
उसके बाद देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, दो जगह नजर आ रहा है, दोनों ही जगह चिन्ह है इनके प्लस के चिन्ह है तो दोनों को जोड़िए, 15 ये है 4 वो हैं, 15 और 4 हो जाएगा 19 x। इसके अलावा x के बाद बच रहा है माइनस का 4 आप लिखिए, ये इसका हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।